आपका जीवन भी बहुत प्रेरणापूर्वक रहा है, तो भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता किस प्रकार काम को आगे बढ़ाएं और किस प्रकार संगठन का विस्तार कर सकते हैं, इस बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, मैं 5-4 साल हो गए भारत विकास परिषद में आया हूँ। मेरी हमेशा कार्यकर्ताओं से एक ही बात होती है कि हम संगठन हैं और भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता हैं। भारत का विकास कब हो सकता है? जब हमारा समाज अच्छा बने। हमारा समाज अच्छा कब बनेगा? तो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक समस्याएं हैं और सामाजिक अभाव हैं। आप गहराई से सोचिए, ये तीनों चीज़ें अगर समाप्त हो जाएंगी तो हमारा समाज खुशहाल बन जाएगा जी। और जब समाज खुशहाल बन जाएगा तो भारत का विकास होगा। भारतीय समाज जब खुशहाल बनेगा तो भारत का विकास होगा। दैट विल बी कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटी जी। उस डेवलप्ड सोसाइटी को बनाने के लिए भारत विकास परिषद के हर कार्यकर्ता को अपना मनोरंजन, अपने सिर में जो उसके कुछ आया है, बस मैंने ये करना, नेम फेम की भावना और क्लब टाइप एक्टिविटी से मनोरंजन करें, खूब करें जी। उत्साहपूर्वक कार्यक्रम करें, हर प्रकार के कार्यक्रम करें, लेकिन उन सब कार्यक्रमों में संस्कार मिलना चाहिए जी। भारत विकास परिषद की यशस्विता समाज में बढ़नी चाहिए जी। जब भारत विकास परिषद की यशस्विता समाज में बढ़ेगी तभी भारत विकास परिषद कार्यकर्ता समाज के विकास की दृष्टि से काम करेंगे जी। एक संवेदना रहती है। सेवा कब होती है? जब संवेदना हो जी। आप मेरे भाई हो, ये फीलिंग एक कार्यकर्ता के बीच में, ये फीलिंग कि मैं, हम दोनों भाई हैं जी। आपको जरा सा भी कष्ट होगा, सुई कांटा भी लगेगा तो मुझे कष्ट होगा। क्यों? संवेदना हमारी एक है जी। वो संवेदना भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं में निर्माण होनी चाहिए। एक दूसरे की लेग पुलिंग होने की बजाय एक दूसरे को उत्साह, एक दूसरे को प्रोत्साहन, एक दूसरे की अच्छी भावनाओं को आत्मसात करते हुए हम एक पारिवारिक भावना को बढ़ाएं और पारिवारिक भावना बढ़ाते हुए समाज को अच्छा बनाने का काम करें। यही भारत विकास परिषद मुझे लगता है कि आगे बढ़ा पाएगा जी। आने वाले समय में भारत विकास परिषद किस प्रकार के नए प्रकल्प शुरू करना चाहता है? देखिए, जब मैं देश भर में घूमता हूँ तो बहुत प्रकार की चीज़ें, कभी बार दिल बहुत व्यथित होता है। मैंने एक दिन रश्मि बहन जी को कहा कि बहन जी, कोई ऐसे बिल्कुल गरीब, भूखे प्यासे ऐसी बेटियां जो पढ़ नहीं सकती हैं, मुझे बताइए, मैं उनके बस सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता ये, मैं तो ये एक छोड़ के एक उसमें फंस गया हूँ, कहीं बस फोटो ये वो सब उद्घाटन करो, ये करो। मैं बिल्कुल नीचे जा कर के सेवा करना चाहता हूँ जी। उन्होंने कहा भाई साहब, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन हमको संगठन की जिम्मेवारी है। हमको स्वयं करने की बजाय हजारों लोगों को तैयार करना है। मैं हैदराबाद गया था, वहाँ पर एड्स से पीड़ित ऐसे 60-70 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे। कैसे उत्साहित बच्चे हैं, वेरी इंटेलिजेंट। उनको मालूम नहीं है कि हमारा जीवन अनसर्टेन है जी। हम कब मर जाएंगे, कब हो जाएगा, हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे इसी तरह के रोग ग्रसित होंगे। ऐसे लड़के लड़कियां इतने सुंदर, इतने बढ़िया बच्चे, होनहार बच्चे, जीनियस बच्चे, मेरे आंखों में आंसू आ गए। रक्षाबंधन के टाइम पर गया था, मैंने डॉक्टर से बात की कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये वो है, धीरे धीरे करके इनके जो RNA DNA है वो ठीक होंगे जी। और ठीक होते होते अच्छी डाइट, अच्छा वो मिलेगा जी। तो अभी भी मैं उस सेंटर में जाता रहता हूँ और उनको कई प्रकार की आर्थिक मदद मैं अपने व्यक्तिगत रूप से करता रहता हूँ जी। परंतु अब अनीमिया एक बीमारी है। मैंने हमारी महिलाओं का ग्रुप इस समय बहुत एक्टिव है भारत विकास परिषद का। 10,000 महिलाएं कम से कम इस समय पूरे देश में सक्रिय हैं। मैंने उनको कहा कि बहन जी एक काम करो, बहुत सारी बहनें बेटियां वो एनीमिया से ग्रस्त हैं जी, जिससे जनरेशन टू जनरेशन
मेंटली रिटार्डेड बच्चे, हैंडीकैप्ड बच्चे जी और अविकसित बच्चे पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि अनीमिया के कारण से उनकी शादी होती है और शादी होने के बाद वो डिप्रेशन में रहती हैं। डिप्रेशन के दौरान वो जब कोई बच्चे को पैदा करती हैं तो वो मेंटली रिटार्डेड होता है। उन्होंने कहा, गायनोकोलॉजिस्ट जो थी बहनें, उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा हम ये संकल्प कर सकते हैं क्या कि अनीमिया मुक्त भारत बनाएंगे जी। और उन्होंने ये अभियान ले रखा है। अभी पूरे देश में आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाओ, भारत विकास परिषद की किसी शाखा में चले जाओ, आपको ये विषय ध्यान में आएगा कि हमारी बहनें वो अनीमिया मुक्त के काम में लगी। जी। हमने रक्तदान महाअभियान चलाया। उसके पीछे का हेतु था कि ब्लड डोनेशन के कैंप नहीं लगाएंगे हम। हम डिजिटल डायरेक्टरी बनाएंगे और 1 करोड़ कम से कम लोगों का ब्लड ग्रुप डाल करके उनसे कमिटमेंट करवाएंगे कि जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तुम ब्लड डोनेट करोगे जी। और फिर वो पूरे देश में से उस डिजिटल डायरेक्टरी के माध्यम से, मान लो पटना के हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है जी और वहाँ से ब्लड की आवश्यकता की बात आई तो हम वहाँ से, जैसे ओला का ऐप होता है, वो ऐप बना करके उस ऐप को दबाएंगे और वहाँ बात करेंगे उसके आसपास, हॉस्पिटल के आसपास कौन है उस ग्रुप का जी, और उसे बात करके उन दोनों को मिला देंगे। वो उसको ब्लड देगा, वो उसको देगा, कोई ज़रूरत नहीं ब्लड डोनेशन करने की। इस प्रकार की व्यवस्था हमने सोची थी। अभी वो थोड़ा सा रुकी है लेकिन उसको फिर से चलाएंगे। लेकिन इस प्रकार के देशव्यापी अभियान, मेरा आपसे ये कहना है कि जब तक हम, अभिषेक जी, एक एक समस्या को निर्मूल करने के लिए काम नहीं करेंगे जी, एक समस्या ले लो, उस समस्या को निर्मूल करो, बिल्कुल ठीक। फिर दूसरी समस्या ले लो, उस समस्या से मुक्त करो। सामाजिक ऐसी कृतियाँ, कितनी सामाजिक कृतियाँ हैं समाज में, आप बताओ। छोटी छोटी बच्चियों को पेट में ही मार देते हैं जी, भ्रूण हत्या करते हैं। बेटी बचाओ अभियान क्यों चलाना पड़ा? और मैं कहता हूँ बेटी बचाओ मत बोलो, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बचाओ मत करो। बचाओ से तो ये हो जाएगा कि हम सब राक्षस हैं, मारते हैं। किससे बचाएंगे? माँ बाप से बचाएंगे। क्यों बचाएंगे जी? बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ें। बेटी पैदा होती है, हमारी शिप्रा बहन जी जो हैं वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। लड़की का वो जब पैदा करते हैं तो वो फ्री करती है जी, उससे कोई पैसा नहीं लेते। आदरणीय प्रधानमंत्री ने उसको बुला करके सम्मानित किया जी। तो ऐसे उदाहरण हमको बनना पड़ेगा। जी। ऐसे सामाजिक समस्याओं को हाथ में लेकर के उन समस्याओं को निर्मूल करना पड़ेगा, सामाजिक बुराइयों को दूर करना पड़ेगा, तो ये समाज अच्छा बनता है। जी, ये हमारे नए नए आयाम हैं।